तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 फाइनल एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस यानी कि विज्ञान पेपर के लिए कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के 200 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल देखने वाले हैं। ये हमारा सेट 2 होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू टाइप के सवाल को देखेंगे। सारे के सारे सवाल एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यही सवाल वार्षिक परीक्षा यानी कि फाइनल एग्जाम 2026 में यही सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। ये हमारा सेट 2 वीडियो होगा। इससे पहले सेट 1 देख चुके हैं। अगर आप सेट 1 को नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारा सेट 2 वीडियो होगा और इसके बाद सेट 3, सेट 4 इसी तरह से जो है कुल मिलाकर के 10 सेट जो है इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सेट 2 वीडियो होगा, ठीक है। ये हमारा क्लास 8 साइंस का सेट 2 वीडियो होगा। पहला सवाल कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन में दिया हुआ है तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत कोशिका, पेशीय कोशिका। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है नर्व सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1 मीटर से भी अधिक लंबी हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जो कि 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। नेक्स्ट सवाल कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? याद रखिएगा कि कोशिका के केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है, जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो केंद्रक जो है आपका सही उत्तर होगा। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? याद रखिएगा केंद्रक में। नेक्स्ट सवाल कि निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? शैवाल, सेफ्रेनिन, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर पादप अभिरंजक होगा यहाँ पर सेफ्रेनिन, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सजीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यहाँ पर सेल हो जाएगा, यानी कि कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सेल यानी कि कोशिका जो है ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। एक अधातु का नाम बताएं जो कठोर होती है। तो याद रखिएगा कि अधातुएं जो है भंगुर होती है, चोट मारने पर अधातुएं टूट जाती है, लेकिन हीरा एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हीरा, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में कौन सा धातु नहीं है? तांबा, एल्यूमिनियम, सल्फर, लोहा। तो देखिए तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा ये तीनों जो है धातु है, बट सल्फर जो है धातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? कार्बन, फास्फोरस, सल्फर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी चालक है? तो देखिए धातु विद्युत की चालक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चालक है तो चांदी हो जाएगा। सोना और चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। तो यहाँ पर चांदी आपका दिया हुआ है, तो ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये स्थिर विद्युत बल जो है आपका सही उत्तर होगा। कंघी को बालों से रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है, ठीक है, इसलिए बिखर जाता है। तो ये स्थिर विद्युत बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कित बल है? संपर्कित बल। तो देखिए संपर्कित बल जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के द्वारा बल लगता है उसे संपर्कित बल कहते हैं। जैसे कि मांसपेशीय बल, जब हम किसी वस्तु को उठाते हैं ऊपर तो ये मांसपेशीय बल होगा। घर्षण बल, रगड़ना, वस्तु का टच होना, ठीक है,
एक दूसरे के साथ टच होना, घर्षण होना। घर्षण बल जैसे कि गेंद को जब फेंक देते हैं तो ज़मीन पर लुढ़कता है, तो ये घर्षण बल का उदाहरण होगा। तो याद रखिएगा मांसपेशीय बल और घर्षण बल ये संपर्कित बल होगा। तो यहाँ पर जो घर्षण बल दिया हुआ है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये संपर्कित बल होगा, जो संपर्क में आता है। ठीक है, निम्न बल। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा बल असंपर्कित बल है। तो देखिए असंपर्कित बल जैसे कि चुंबकीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये आपका हो जाएगा असंपर्कित बल। ठीक है, तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो दिया हुआ है, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल, ये तीनों जो है असंपर्कित बल है। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि निम्न में से कौन सा बल असंपर्कित बल नहीं है। कौन सा बल असंपर्कित बल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कौन असंपर्कित बल है, तो यहाँ पर जो घर्षण बल है ये आपका संपर्कित बल है, यानी कि असंपर्कित बल नहीं है। तो ये आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर प्रश्न में लिखना होगा कि निम्न बलों में से कौन सा असंपर्कित बल नहीं है। ठीक है, क्योंकि तीनों असंपर्कित बल है, गुरुत्व बल, चुंबकीय और स्थिर वैद्युत बल। तो प्रश्न में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। कुएं से पानी खींचना अपकर्षण या फिर अभिकर्षण। तो देखिए बल का जो रूप है, बल का जो रूप है, दो रूप है, अपकर्षण और अभिकर्षण। अपकर्षण और दूसरा है अभिकर्षण। तो अपकर्षण यानी कि धकेलना और अभिकर्षण जो है ये खींचना। खींचना तो कुएं से पानी खींचना, तो ये अभिकर्षण होगा, अभिकर्षण। ऑप्शन बी जो है सही होगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर करना। नेक्स्ट सवाल कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो देखिए किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है, तो आँख, प्रकाश, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, तो यहाँ पर प्रकाश हो जाएगा। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को हम देख नहीं सकते। तो ऑप्शन बी सही होगा, लाइट, प्रकाश। निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, प्रकाशित विद्युत बल्ब हो गया, ये सब जो है प्रदीप्त वस्तुएं हैं। तो सूर्य जो है यहाँ पर प्रदीप्त होगा और बाकी मानव, लकड़ी, दीवार ये अप्रदीप्त वस्तु होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तु है। अप्रदीप्त, दर्पण, आग, विद्युत बल्ब, इनमें से कोई नहीं। तो आग जो है ये प्रदीप्त है। आग जहाँ से लाइट निकलता है, प्रकाश, विद्युत बल्ब से भी प्रकाश आता है, लेकिन दर्पण से नहीं। तो दर्पण जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कि परावर्तन के कितने नियम है। तो देखिए परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो याद रखिएगा परावर्तन के कितना नियम है, तो दो नियम है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। सूर्य का ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, जो ग्रह जैसे कि मंगल हो गया, बुध हो गया, शनि हो गया, 8 ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सीरियस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीरियस जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एक तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 का सवाल कि सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह। तो याद रखिएगा सौर परिवार का जो सबसे गर्म ग्रह है वो बुध है, क्योंकि बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह बुध होगा, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा लास्ट सवाल होगा, 20 नंबर का जो सवाल है ये लास्ट ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, और इसके बाद जल्द ही सेट 3 अपलोड होने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। लास्ट जो सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल या फिर नाभिकीय बल। तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये
सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।